नमस्ते बच्चों। डीएवी मोइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं हिंदी अध्यापिका अंजलि राघोरते कहानी कथन के इस भाग में आज आपको एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही रोचक और प्रेरणादायी कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आज की कहानी का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे और प्राप्त सीख को अपने जीवन में अमल में लाएंगे। आप उत्सुक हैं ना कि आज मैं आपको कौन सी कहानी सुनाने जा रही हूँ? तो आइए मैं आपको बता दूँ। आज हम सुनेंगे कहानी किसान और सारस की। एक किसान चिड़ियों से बहुत तंग आ गया था। उसका खेत जंगल के पास था। उस जंगल में पक्षी बहुत थे। किसान जैसे ही खेत में बीज बोकर पाटा चलाकर घर जाता, वैसे ही झुंड के झुंड पक्षी उसके खेत में आकर बैठ जाते और मिट्टी कुरेद कुरेद कर बोए बीज खाने लगते। किसान पक्षियों को उड़ाते उड़ाते थक गया। उसके बहुत से बीज चिड़ियों ने खा लिए। बेचारे को दोबारा खेत जोतकर दूसरे बीज डालने पड़े। इस बार किसान एक बहुत बड़ा जाल ले आया। उसने पूरे खेत पर जाल बिछा दिया। बहुत से पक्षी खेत में बीज चुगने आए और जाल में फंस गए। एक सारस पक्षी भी उस जाल में फंस गया। जब किसान जाल में फंसी चिड़ियों को पकड़ने लगा तो सारस ने कहा, आप मुझ पर कृपा कीजिए। मैंने आपकी कोई हानि नहीं की है। मैं न मुर्गी हूँ, न बगुला और न बीज खाने वाला कोई और पक्षी। मैं तो सारस हूँ। खेती को हानि पहुँचाने वाले कीड़ों को मैं खा जाता हूँ। मुझे छोड़ दीजिए। किसान क्रोध में भरा था। वह बोला, तुम कहते हो तो ठीक है, किंतु आज तुम उन्हीं चिड़ियों के साथ पकड़े गए हो जो मेरे बीज खा जाया करती है। तुम भी उन्हीं के साथी हो। तुम इनके साथ आए हो तो इनके साथ दंड भी भोगो। जो जैसे लोगों के साथ रहता है वह वैसा ही समझा जाता है। देखा बच्चों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी का सार बहुत गहरा है। बच्चों, बुरे लोगों के साथ रहने में बुराई न करने वालों को भी दंड और अपयश मिलता ही है। उपद्रवी चिड़ियों के साथ आने से सारस को भी बंधन में पड़ना पड़ा। हालांकि सारस की कोई गलती नहीं थी। वह तो भोला था। उसे क्या पता था कि किसान चिड़ियों के लिए इस प्रकार की योजना बना रहा है। वह भी जाल में फंस गया बेवजह, जिसे उन चिड़ियों के साथ पाप का भागीदार घोषित कर दिया गया। आइए आज की कहानी से क्या सीख मिलती है, इस पर एक नजर डालते हैं। आज की कहानी की सीख बहुत ही बड़ी है। बुरी संगति का फल बुरा ही होता है। एकदम सच बात है बच्चों। यदि आप बुरी संगति करते हो तो उसका फल हमेशा बुरा ही मिलता है। जैसी आपकी संगति होगी वैसे आपके कर्म होंगे। अच्छी संगति से अच्छे कर्म करोगे
बुरी संगति से बुरे कर्म करोगे। अगर आप बुरे कर्म नहीं करते हो, फिर भी बुरे लोगों के साथ रहने से आपको बुरा ही घोषित किया जाता है। आज जो हाल सारस का हुआ, ऐसा हाल आपका ना हो, इस बात से हमेशा बचते रहना और इस कहानी से जो सीख मिली उससे कुछ सीखना, अपने जीवन में इसे अमल में लाना। कैसी लगी आपको आज की कहानी? अच्छी थी ना, प्रेरणादायी? तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। ऐसी ही एक और प्रेरणादायी कहानी को लेकर हम जल्द मिलेंगे अगली ई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।